नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सबसे पहले सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे। सिकंदर लोदी जो था इसका शासन का समय 1489 ईस्वी से लेके और 1517 ईस्वी तक का था। सिकंदर लोदी जो है ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने 1504 ईस्वी में यमुना के किनारे आगरा नगर की स्थापना की और बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। 1506 ईस्वी में आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी जो है इसका मूल नाम निजाम शाह था और सिकंदर की जो माँ थी वह हिंदू महिला थी। आगरा को जो अपनी राजधानी बनाया गया या यूं कहें कि आगरा की जो स्थापना की गई उसका उद्देश्य राजस्थान के शासकों और व्यापारिक मार्गों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना था। उसने गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़े खजाना जो मिलता था भूमि के अंदर उसमें कोई भी हिस्सा नहीं लिया। इसने खाद्यान्नों पर लगे कर को समाप्त कर दिया और व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा लिया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं भी लिखी। सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत जो था उसमें कुछ परिवर्तन किए। उसका राजत्व का सिद्धांत तुर्की सुल्तानों और बहलोल लोदी के बीच का राजत्व सिद्धांत था। सिकंदर के राजत्व का प्रमुख उद्देश्य सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना और अमीर वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करना था। सिकंदर के राजत्व सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार से थी। सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के विपरीत दरबार में सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया। उसने अफगान अमीरों की जागीरों की जांच करवाई और गलतियां होने पर उन्हें दंडित करना शुरू किया। सिकंदर लोदी ने अफगान अमीरों को अपनी उपस्थिति में पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करने के लिए विवश किया और अनुशासनहीनता की स्थिति में अमीरों को कड़ा दंड दिया। तारीख़ दाऊदी में लिखा है कि संभल में जब चौगान खेलते समय दो अफगान अमीर उसके सामने ही झगड़ने लगे तो उसने उन्हें कोड़ों से पिटवाया। इसके अतिरिक्त शाही फरमानों के बारे में एक नई जो परंपरा है वो स्थापित की और इस परंपरा के अनुसार प्रांतीय गवर्नरों को अपनी राजधानी से 6 कोस आगे जाकर शाही जो फरमान होता था उसको प्राप्त करना होता था और जब ये फरमान पढ़ा जाता था, जब ये शाही फरमान को पढ़ा जाता था तो जितने भी उस समय अमीर वहाँ मौजूद होते थे उनको खड़ा रहना पड़ता था। सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी की अफगान सरदारों के प्रति समानता की जो राजत्व नीति थी उसको त्याग कर उन पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया। सिकंदर लोदी जो है उसके अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। उसने राज्य का जो हिसाब किताब था उसको रखने की लेखा परीक्षण प्रणाली जो थी उसकी शुरुआत की।
सिकंदर लोदी एक धर्मांध व्यक्ति था। उसने हिंदुओं के ऊपर जजिया जो था इसको फिर से लागू किया और तीर्थ यात्रा कर जो था ये भी वसूला। बौद्धन नामक एक ब्राह्मण जो था उसको इसलिए फांसी सिकंदर लोदी के समय दे दी क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान है। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर था उसकी प्रतिमा को भी तोड़ दिया और इसके जो टुकड़े थे इनका उपयोग मांस तौलने के बाटों के रूप में किया। उसने हिंदुओं के यमुना के घाट पर स्नान करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी ने भूमि की नाप करने के लिए 30 इंच की गज सिकंदरी जो थी ये शुरू की। उसके समय में गायन विद्या के ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी जो है इसने मुहर्रम और ताजिए निकालना बंद करवा दिए तथा मुस्लिम स्त्रियां जो थी इनको पीरों और संतों की जो मज़ार थी इन पर जाने से रोक दिया गया। सिकंदर लोदी के समय में सिकंदर ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया और ये जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था इसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। ये जो फरहंगे सिकंदरी था इसे तिब्बे सिकंदरी भी कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई। उसने बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था उससे भी मित्रता की। सिकंदर ने 1494 ईस्वी में बिहार को जीत लिया। इसके अतिरिक्त उसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए ईरान के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को बुलाया ताकि मुस्लिम शिक्षा जो है उसमें सुधार किया जा सके। प्रसिद्ध ईरानी विद्वान रफ़ीउद्दीन शिराजी भी सिकंदर लोदी जो था इसके दरबार में रहता था। सिकंदर लोदी जो है इसका मकबरा खैरपुर यानी कि जो कि दिल्ली में है वहाँ पर स्थित है। और इसके पश्चात जब सिकंदर लोदी जो है इसके बाद में इब्राहिम लोदी जो है वो उसकी गद्दी पर आसीन हुआ। इब्राहिम लोदी का अगर शासन समय की अगर बात की जाए तो वह 1517 ईस्वी से लेके और 1526 ईस्वी तक का रहा। इब्राहिम लोदी जो था ये सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। इब्राहिम और उसके छोटे भाई जलाल खां लोदी जो कि उस समय कालपी का गवर्नर था इनके बीच में कुछ समय के लिए साम्राज्य का विभाजन हुआ, किंतु बाद में इब्राहिम लोदी ने जलाल खां को पराजित करके मार डाला। इब्राहिम लोदी ने 1517-18 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा से खातोली के युद्ध में ये पराजित हुआ। इब्राहिम ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत जो कि मानसिंह का पुत्र था इसको पराजित किया।
इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, इसमें ये बाबर से पराजित होकर युद्ध के मैदान में मारा गया था। नियामतुल्लाह जो है इसके अनुसार युद्ध के मैदान में मरने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इब्राहिम लोदी के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर जो है इसको भारत आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। लोदियों का जो राज्यत्व सिद्धांत है ये अफ़गान सरदारों की समानता पर आधारित था। उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। ये अफ़गान थे, इनके बारे में अब्बास खान शेरवानी जो हैं ये कहते हैं कि अफ़गान जो है ये टिड्डी के झुंड की तरह भारत की ओर चल पड़े थे। इस प्रकार से सल्तनत जो है इसका दिल्ली सल्तनत का समय पूर्ण होता है और इसके पश्चात हम देखते हैं कि मुग़ल काल जो है बाबर के नेतृत्व में उसकी शुरुआत होती है। थैंक यू।